सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029 IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। पूज्य श्री विगत 30 वर्षों से आपके चरण सानिध्य में विद्वत संगोष्ठियां हो रही हैं और उसी कड़ी में कल से आपके आशीर्वाद से यहाँ तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र, संस्कृति, धर्म और इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के तत्वावधान में अशोकनगर समाज के मध्य में त्रय दिवसीय विद्वत संगोष्ठी एवं अधिवेशन का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। आपका आशीर्वाद अपेक्षित है और यह आशीर्वाद इसलिए भी अपेक्षित है क्योंकि आपका कमठ से बहुत सामान्य भाषा में कहें तो याराना है और आपका कमठ के प्रति वात्सल्य भाव बहुत है। जहाँ आप जाते हैं कमठ पहले पहुँच जाते हैं। लेकिन मुझे एक बड़ी विचित्र बात नजर आई कि जब आप सांगानेर में संगी जी मंदिर में आदिनाथ भगवान के महत्ता को बता रहे थे तब वहाँ कमठ पैदा हो गए थे, लेकिन जब आप बिजौलिया में गए तो वहाँ कमठ दिखाई नहीं दिया और तीर्थंकर पार्श्वनाथ का वैभव 100 गुना बढ़ गया। यहाँ तक कि जिन्होंने पहले तीर्थ देखा है वह तीर्थ आज अलग नजर आता है। एक तो ऐसा आभास होता है कि आपकी, मैं ऐसा कि या तो आपकी दोस्ती शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, कमठ से हो गई है और तीर्थंकर पार्श्वनाथ से तो है ही है। आज हम लोग सभी विद्वान अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के तुमेन जी में तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के बिंब के दर्शन करने पहुँचे। वहाँ सभी ने भक्तामर स्तोत्र का पाठ किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक बार आदिनाथ भगवान बार बार ये कह रहे थे कि आपके गुरुदेव यहाँ कब आएंगे, कब तक मैं टीन शेड में बैठा रहूँगा, क्योंकि उन्हें अपने भगवान को टीन शेड में बैठा देखना पसंद ही नहीं है। और जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति बनी, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो भैया क्षमा करना, लेकिन ये कि जब आपने किन्हीं भी तीर्थंकर को, चाहे वो अजमेर के आदिनाथ भगवान की मूर्ति हो, आपने ये देखा कि उनकी सही जगह नहीं है। आपने चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान को सुबह 5 बजे ही लोग बोलते थे ये बिल्कुल अचल प्रतिमा है, लेकिन आपने इशारा करके हिला दिया था और प्रतिमा को आज उच्चासन और 64 चमरों के बीच में स्थापित किया। दूसरे बात, जब हम विद्वत संगोष्ठियों की बात कर रहे हैं, जब मैं गुरुदेव आपका मैंने आशीर्वाद भी नहीं लिया था, आपका स्मरण मात्र करके जब जिन शासन में शेर और जिन शासन का शेर पुस्तक लिख रहा था, तब उसमें मैं आपकी छवि में आचार्य जिनसेन को देख रहा था, आचार्य यति वृषभ को देख रहा था, आचार्य उमा स्वामी को देख रहा था, आचार्य पूज्यपाद को देख रहा था, आचार्य अकलंक देव को देख रहा था, आचार्य विद्यानंद जी को देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि आप में साक्षात विराजमान जो आचार्य समंत भद्र हैं वो तो सामने ही खड़े हैं। और उस समय में इतने कम समय में 4-5 दिन में ही पूरी पुस्तक वह मैंने लिखी। और गुरुदेव, तो आज ये समाज में एकमात्र आप ऐसे आचार्य हैं, अभी आचार्य ही बोल रहा हूं,
कि जिनके सानिध्य में जब विद्वत संगोष्ठी होती है तो वो आचार्यों पर होती है। तो आचार्यों की वाणी को आपने अपने गुरुदेव से भी आत्मसात किया था और इन 30 वर्षों की विद्वत संगोष्ठियों में भी आत्मसात किया है। तो वह आत्मसात का जो पाठ आपने स्वयं सीखा और हम सबको सिखाया कि आज जो विद्वान, आज पूरे देश भर में 20 विद्वत संगोष्ठियां होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विद्वत संगोष्ठी के लिए लोग प्रेरित करते हैं कि मुझे कैसे भी बुला लो, और जो नहीं आ पाते वो भी कहते हैं कि अरे आपने हमें क्यों छोड़ दिया। तो यह स्थिति जो बनी है, गुरुदेव हम चाहते हैं कि समाज को इन विद्वत संगोष्ठियों की महत्ता के विषय में भी आपका मार्गदर्शन मिले। मेरी जिज्ञासा है, मैंने आपके 2 मिनट से अधिक समय लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तुमने एक कला सीख ली है, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरे संबंध में ये मेरे से पूछते नहीं हैं, क्योंकि ये मालूम है इनको पूछने के बाद उपद्रव मूल नहीं देते, क्योंकि पूछा नहीं और महाराज ने मना किया नहीं, और मना करने के बाद फिर इनकी हिम्मत नहीं कि कर सके, इसलिए ये पहले कर लेते हैं, बाद में कहते हैं महाराज अब तो हमने लिखा ही लवकार करें। यदि जिन शासन का शेर के संबंध में जब बात आई मेरे से पूछते तो मैं स्पष्ट मना करता। मैं कहता भैया काय को इस चक्कर में पड़ना हो ना, तो मैं तो एक मेरे अपने जीवन में एक ही सोचा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो दुनिया कहती है वो दुनिया जाने उनको क्या दिखता है मेरे में। मैं तो मात पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के चरणों की धूल हूँ, ये पक्का है, ये पक्का है। इसको कोई ना छीन सकता है और ना इसको कोई अलग कर सकता है। 3 लोक में दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमारी इस उपाधि को छीन सके। मैं आचार्य विद्यासागर की चरण धूल था, हूँ और उसको तो नहीं। बाकी की उपाधियां तुम लोग देते रहते हो, इतनी स्थितियां बाकी। तो मैंने कहा कि भाई मेरे से तो कुछ नहीं पूछते, मैं तो यही कहता, लेकिन इन्होंने पता जब चला, जब छप के विमोचन को आई, छुल्लक जी कहते आज एक पुस्तक का विमोचन है, तो हमने कहा भैया मुझे तो पता नहीं कौन सी है। तो बोले आप तो विमोचन का आशीर्वाद दे दिया। हम कि अब छुल्लक जी बोल रहे हैं तो मैं कैसे मना करूँ, करा लो। और विमोचन के बाद जब तब मैंने हेडिंग ऐसे गौर से पढ़ी कि डॉक्टर स्वयं भारती ने कोई अच्छी पुस्तक लिखी होगी। बाद में पता चला कि सारा जगत कह रहा है कि इतने जल्दी इतनी अच्छी पुस्तक लिखी गई। और मैंने कहा कि पूछ लेते तो अच्छा था, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्वयं तुम्हारे अधिकार क्षेत्र की बातें होती हैं। इसलिए मैं क्या हूँ, मैंने अपना परिचय बता दिया। आपकी दृष्टि में क्या है वो आपका अधिकार क्षेत्र है, आप जाने आपको क्या दिखता है। दूसरी बात है कि विद्युत संगोष्ठी की, संगोष्ठियों का अर्थ बहुत प्राचीन चला आया है। वादे वायदे जालते बोधा, डिस्कशन, ना जाने कौन व्यक्ति कब किस चीज़ पर दृष्टि चली जाए। हमने कई बार देखा है, बड़े बड़े अध्ययन करने के बाद बड़े बड़े विद्वानों का भी जिस अर्थ पर दृष्टि नहीं जा पाती, कभी कभी सामान्य स्वाध्याय वाला वो चीज़ निकाल देता है। हमने खुद देखा, वही चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, सामान्य स्वाध्याय वाला द्वादश, महाराज जी ये देखो इसका ये अर्थ। तो मैंने कहा मैंने भी पढ़ लिया पर मेरी तो दृष्टि उस पर गई नहीं। तो कोई भी चीज़ है, ज्ञान का आदान प्रदान गोष्ठियों के माध्यम से होता है। कौन किस दृष्टि से किसको देख रहा है, सबकी दृष्टियां पता चलती हैं। अपनी अपनी दृष्टि से यदि अपन देखेंगे तो मैंने तो अपनी दृष्टि से बता दिया कि मैं क्या हूँ। अब जगत की सारी दृष्टियां देखो तो ना जाने कितनी कितनी दृष्टियां निकली। इसी प्रकार से महापुरुषों के जैसे हीरा के अंदर जो जितने पहलू निकाल लेता है वह हीरा उतना महंगा हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों के प्रति लोगों के कितने दृष्टिकोण हैं, उनको लोगों ने किस किस दृष्टिकोण से देखा है,
पारसनाथ अकेले मात्र आत्म कल्याण करने वाले थे या जगत कल्याणी भी थे। उनके कितने पहलू हैं, जितने पहलू महापुरुष के संबंध में निकाल देते हैं वे सारे गोष्ठी में सुनने को मिलते हैं। और ये भी मिलता है कि प्राचीन आचार्यों ने पारसनाथ भगवान को किन किन दृष्टिकोणों से देखा, क्या क्या उनसे पाया, कौन सा गुण उनमें है जिस गुण को किसी न किसी के काम आता है। तो गोष्ठियाँ तो हमेशा से होती आई, चौथे काल में भी गोष्ठी होती थी। आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव में जब वो राजगद्दी से जब भी फ्री होते थे अपने मंत्रियों के साथ बैठ कर के उहापोह करते थे। तो गोष्ठियों का कार्य बहुत अच्छा है, सभी लोगों को गोष्ठी के संबंध में सुनना चाहिए। कोई भी धर्म की बात इसलिए मत सुनो कि तुम्हें समझ में आ जाएगी, बस इसलिए सुनो कि अच्छी बात है, मुझे सुनना है। लोग अक्सर कर वो ग्रंथ नहीं पढ़ते, इसमें तो ये तो कठिन ग्रंथ है, कुछ समझ में तो आना नहीं, ये तो विद्वानों की बात है, हमें कुछ समझ में आना नहीं। जब कोई धर्म किताब को या विद्वान की बात को ये मान के तुम छोड़ देते हो हमें कुछ समझ में तो आता नहीं, उसी समय तुम्हें ज्ञानावरणी कर्म का बंध हो जाता है। यदि तुमने ये कहा कि समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है लेकिन अवभाग्य कम से कम सुनने का मौका मिल रहा है, तो आपका क्षोभसम इतना बढ़ेगा कि एक दिन तुम्हें समझ में भी आने लगेगा। कभी भी कोई स्वाध्याय, कोई भी बात, कोई प्रवचन, कोई डिस्कशन, कभी मन में ये नहीं रखना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या फायदा है समय खराब करने से, क्या फायदा है समय खराब करने से, चलो अपन चलते हैं। उस समय तुम्हारे अंदर ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा कि तुम सुनने लायक भी नहीं रह पाओगे। हम मंदिर में जाके क्या करेंगे, अपना तो मन ही नहीं लगता, हमें तो समझ में ही नहीं आता कि भगवान पत्थर दिखता है, हमें तो कुछ, हमारा तो माला फेरने में मन ही नहीं लगता। अच्छे अच्छे कार्यों में जो अपनी आत्मा खुद करी, अच्छा कार्य तो है लेकिन मेरा मन नहीं लगता, अच्छा कार्य तो है लेकिन भगवान में मेरा मन नहीं लगता, अच्छा कार्य तो है लेकिन मेरा स्वाध्याय करने में मन नहीं लगता। ये जो तुम्हारा कहना है कि ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा कि कल तुम सुनने लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए हमेशा ये मानना चाहिए, भले मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कम से कम जिनवाणी का शब्द कानों में पड़ रहा है, ये यदि तुम्हारे मन में आ गया तो आपका इतना तीव्र क्षोभसम बनेगा कि 24 घंटे के बाद ही आपको कुछ कुछ समझ में आने लग जाएगा और तुम्हें खुद लगने लग जाएगा। 8 दिन बाद कहोगे नहीं मुझे कुछ समझ में आ रहा है। संस्मरण सुनाता हूँ तुम्हें, षटखंडागम की जब सुन 1980 में पहली वाचना हुई, हम लोग कुछ भी समझ में नहीं आता था, बस ऐसे बैठे पंडित जी का मुंह देखते रहते थे, ना तो यही समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ कहाँ रहे। वो तो यूं पढ़ते जाए जब तक हम अक्षर मिलाएं तब तक तुम्हें 2 लाइन आगे पहुंच जाए, तो कुछ नहीं। पर एक बात थी, बिल्कुल भी एक अक्षर समझ में कुछ आता ही नहीं था। नमोकार मंत्र का अर्थ नहीं आवे, वो षटखंडागम के सामने बैठ जाओ, और बैठना कब है, सुबह 1.5 घंटे 7:30 से लेकर 9 बजे तक, और दोपहर में 1:30 से 4:30 तक। बताओ कहाँ तक पचाए मूर्ख आदमी, मूर्ख आदमी कहाँ तक पचाएगा। लेकिन बस एक शब्द मुझे अच्छी तरह याद आता है, बस एक ही शब्द लगता था। हम लोगों ने कितने भाग किए कि दीक्षा लेते ही, कितने पुण्य हैं कि दीक्षा लेते ही षटखंडागम के शब्द कानों में पड़ रहे। बस एक, किसी को तो जिंदगी भर दीक्षा लिए हो जाए तो षटखंडागम सुनने को नहीं मिलता, पढ़ने की बात तो पूरी जिंदगी निकल गई। कई मुनियों की, कई विद्वानों की निकल गई होगी जिन्होंने षटखंडागम पढ़े ही नहीं होंगे पूरी जिंदगी। लेकिन बस इतना अच्छा लगता था, बड़ी विनय से हम लोग ऐसे हाथ जोड़े बैठे रहते और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी लोग समझ रहे थे कि इनको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, लेकिन हम बस एक ही बात कहते थे
कि कितने भाग्य हैं षटखंडागम उसके प्रति लोगों की श्रद्धा सुन रखी थी कि इन षटखंडागम वो है जिनके दर्शन करने के लोग कई कलदार चढ़ाते थे, तब दूर से हाथ जोड़ने को मिलते थे। कैसे ये षटखंडागम बाहर आए, ये कहानी सुनकर के श्रद्धा बनी और एक ही भाव, बस धन्य है मेरा जीवन के दीक्षा प्रवेश करते ही, दीक्षा लिए 2 महीने हुए थे। जनवरी में दीक्षा हुई और फरवरी मार्च में अप्रैल में वाचना चालू हो गई और ये सौभाग्य मिला। परिणाम ये निकला महानुभाव, समझ में कुछ नहीं आ रहा, मार सुनने में आनंद आ रहा है। उसका परिणाम ये निकला कि आज थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। आप बताओ ना, अब मैं थोड़ा समझदार हो गया हूं ना, थोड़ा थोड़ा हो गया हूं ना। ये मैं आज जो समझदार हुआ हूं, मेरी बुद्धि से नहीं, मात्र उस बुद्धि से सुनने में भी मेरे अवभाग्य हैं। इस भाग्य का परिणाम है कि आज इतना क्षयोपशम हो सका। मैं तो शास्त्र भी कितने कठिन रख दो, मैं तो पढ़ता हूं। तो श्लोक वार्तिक ग्रंथ था, जैसे ही स्वाध्याय की बात आई मैंने 2-3 पलटे और रख दिया। मैंने कि मेरे बस की बात नहीं है, कठिन ग्रंथ कहाँ से पढ़ेंगे। फिर रात में रखा या शाम को कैंसिल कर दिया। छुल्लक जी हमने कहा नहीं, अपन दूसरा ग्रंथ आए तो बहुत कठिन है। रात में आया, जैसे विद्यानंद जी महाराज आए, बोले तूने क्या किया, ग्रंथ रख दे। मैंने कठिन था, लिखा ही आपने था। बोले मैंने किसके लिए लिखा था, तुम उन्हीं लोगों के लिए ही लिखा था और तुम ही लोग रख दोगे तो मेरा लिखना बेकार है। सुबह उठ करके हमने कहा आज से अपन श्लोक वार्तिक। बोले महाराज कल तो मना किया था। बोले समझ में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन एक बार बाँचे लेते हैं। और बाँचते बाँचते बस उस श्रद्धा ने एक बार बाँचे लेते हैं, कम से कम बाँचना कर लेंगे। उस श्रद्धा ने इतना क्षोभ बढ़ाया कि श्लोक वार्तिक बहुत आयत समझ में भी आ गया। और इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि उस पर 2 बार संगोष्ठी हो गई। एक बार अशोक जी के संयोजकत्व में हुई थी, 2 हुई थी, 2 भाग किए थे अपन ने, संगोष्ठी कर ली कि अपने कहीं मुझे समझ में आया तो सब। तो ये गोष्ठी का अर्थ होता है कि अपन धर्म की बातों को सुनने का भाव करें। समझना तो जब होगा तब हो जाएगा। और विषय तो तुम्हारे पारसनाथ का मैंने ऐसे ही किया कि पारसनाथ तो वैसे सब प्रिय भगवान है और इनका तो जो कुछ भी बोलेंगे सब तुम्हें समझ में आएगा। और नहीं आएगा तो अपने व्यक्ति की, जिससे अपन को राग होता है ना, उसकी प्रशंसा सुनने से अपने आप मन प्रफुल्लित होता है। अपने व्यक्ति की कोई समाचार आए जिससे अपन को राग हो तो अपन बड़ी रुचि से सुनते हैं। अब कल से पारसनाथ जी का समाचार आ रहा है और उनकी कथा सुनेंगे, समझेंगे। श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर पार्श्वनाथ के या किसी तीर्थंकर के जीव के रूप में हम इस भाव में विद्यमान हों और हमें लगातार कमठ मिल रहे हों, तो हमारे अंदर कैसे ऐसी भावना आए कि जिस प्रकार पार्श्वनाथ के जीव में कमठ को देखने की भावना या कमठ के प्रति जो है भाव थे, ऐसे भाव हमारे अंदर कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि वो उत्पन्न हो नहीं पा रहे। जब कभी कभी कमठ हमें मिलते हैं तो हमारे मन में भी ऐसा भाव आने लगता है कि उनका प्रत्युत्तर हम भी उसी रूप में प्रदान करें। लेकिन आपकी मुखमुद्रा को देख करके हम जो है शांत परिणाम अपने कर लेते हैं, तो हमारे मन में ये जो भाव उत्पन्न होता है उन कमठों के प्रति, वो संबर के प्रति, भूतानंदों के प्रति, उन भूतानंदों के प्रति हम अपने भाव को कैसे समन करें, ये पूज्य श्री हमारी जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। कमठ को 2 लोग देखते हैं। एक देखते हैं पारसनाथ स्वयं। तो जब पारसनाथ के लिए स्वयं कमठ बना तो पारसनाथ तो अपने आप में इतने सहिष्णु हो गए कि उन्होंने कभी मन में भी भाव नहीं किया कि कमठ मेरे ऊपर उपसर करना बंद कर दे।
मैंने एक दिन कहा था, सच्चा साधक कभी नहीं चाहता कि मेरे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां ना आए। वो कभी नहीं चाहता कि निंदा करने वाला मेरी निंदा ना करे। वो निंदा करने की भी नहीं कहेगा, लेकिन निंदा ना करे ऐसा भी प्रयास नहीं करता, सोचता भी नहीं है कि कोई मेरी निंदा ना करे, कोई मेरी बुराई ना करे, कोई मेरे पूरे पत्थर ना फेंके, कोई मेरा बुरा नहीं विचारे। ऐसा साधक कभी विचार नहीं करता। पारसनाथ के पूरे चरित्र में देखना, एक बार भी पारसनाथ ने विचार नहीं किया कि ये कमठ से पिंड कब छूटेगा, कमठ मेरे प्रति कब बैर भाव खत्म होगा, कमठ मेरे प्रति कब बैर भाव खत्म करेगा। पारसनाथ ने एक बार भी नहीं सोचा। इसलिए पारसनाथ की नीति तो यह है कि वो अपने दुश्मन को कभी भी खत्म करने का भाव, या मेरी निंदा ना हो, कोई मेरा बुरा ना विचारे, साधक इस पर हमेशा कोई विचार नहीं करता, क्योंकि उसको अपनी साधना पे बल है। कोई कितना भी बुरा विचारे, उसका बुरा विचार मेरा कुछ बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि उससे अपने ऊपर है। अब दूसरा दृष्टिकोण है भक्त का, धरणेन्द्र पद्मावती का। जो भक्त का दृष्टिकोण है, तो तुम्हें पारसनाथ का रूप माने या भक्त का रूप माने? नहीं, भक्त धरणेन्द्र पद्मावती का रूप बनना है तो धरणेन्द्र पद्मावती का तो काम था पारसनाथ के ऊपर जो उपसर्ग हुआ, तो धरणेन्द्र पद्मावती ने तो निरंतर यही भावना, भाई ये कमर शांत हो और उपसर्ग दूर हो। तो धरणेन्द्र पद्मावती की दृष्टि में कमठ अलग चीज है और पारसनाथ की दृष्टि में कमठ अलग चीज है। दोनों का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। मैं तो पारसनाथ के पक्ष में हूँ। धरणेन्द्र के ही जीव के रूप में हम क्या करें महाराज जी, अभी जो है सहन हो नहीं पा रहा। अब होता है, क्या करें, कलयुग है, सब चलता है। जिज्ञासा। प्रातः स्मरणी परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। उनके पार्श्व भाग में विराजमान समस्त चुल्लकत त्रय और पूज्य वर्णी जी विशेष उपाधि से अलंकृत, उनको मैं सादर इच्छामि निवेदित करता हूं। अभी एक जिज्ञासा पूज्य श्री आपके समक्ष जो उपस्थित हुई कि शिक्षा के क्षेत्र में आप कोई महत्वपूर्ण जो है कार्य कीजिए, इसके संदर्भ में अभी एक राय आई। मैं आपको बता दूं कि पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने, हमने तो नाम कर्म के जो भेद पढ़े हैं, गति जाति नाम कर्म संस्थान संघात संस्थान सैनन स्पर्श रस गंध, इस तरह से श्लोक जो है एक सूत्र जो आया है। परंतु पूज्य मुनि श्री जी के मुखारविंद से अशोकनगर में जब से चातुर्मास हुआ है और पूज्य मुनि श्री ने जब से मुनिपद से अलंकृत हुए हैं, ऐसे अनेक रिकॉर्ड ये स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही जो है उन्हें रिकॉर्ड जो है तोड़ते हैं। यहाँ 5,500 लोग जो है शिवरार्थी के रूप में जब आए तो देख करके जो है सारा विश्व जो है दंग रह गया कि आज की इस भौतिकवादी युग में भी अशोकनगर समाज में पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में 5,500 लोग श्रावक संस्कार शिविर में जो है सम्मिलित हुए। इसके बाद में जैसे ही जो है श्रावक संस्कार संपन्न हुआ, महिला सम्मेलन जो है यहाँ का ऐतिहासिक सम्मेलन रहा। इसके बाद में जिन शासन एकता सम्मेलन वो भी अद्वितीय रहा। इसके बाद में जो है पाठशाला सम्मेलन ये भी अद्वितीय रहा। ऐसे ही अद्वितीय की जो परिकल्पना जो है जैन दर्शन में जो है की गई है, उसके साक्षात विराजमान यहाँ पर मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आपने श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना करके आज 600 जो है वर्षों तक जो है 600 विद्वानों को भेज करके जो है जो कायाकल्प जो है किया है, एकांतवादी जो मान्यता थी उसका जो भंजन किया है और अनेकांतवाद की जो दुंदुभी बजाई है, उसके लिए पूज्य मुनिश्री सारा विश्व आपके चरणों में नतमस्तक है। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे बालिका शिक्षा के क्षेत्र में, मैं यहाँ उल्लेख जो है करना चाहता हूँ कि पूज्य मुनिश्री के चरण जो है कानपुर नगर में जो है पड़े और वहां पर प्रोफेसर विनय कुमार जी पाठक
जो वहां के वाइस चांसलर हैं, जो 29 तारीख को जो है यहाँ पर जो है जिनका साक्षात हम लोगों को जो है समागम करने का अवसर जो है मिलेगा, वहां पर पूज्य मुनिश्री जी के मंगल चरण पड़े और वहां पर जो है आप पूर्व में मुक्त विश्वविद्यालय कानपुर के जो है मुक्त विश्वविद्यालय कोटा के जो है कुलपति थे और वहां पर जो शिक्षा के क्षेत्र में जो मानस स्तंभ आदि की जो प्रतिष्ठा हुई वो अद्वितीय जो है हुई। और वहीं पर जो है आप देखेंगे कि अनेक डिपार्टमेंट जो स्थापित हुए, उसमें एक डिपार्टमेंट पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी के चरण सानिध्य में प्रोफेसर विनय कुमार जी पाठक कुलपतित्व के मंगल सानिध्य में वहां पर जो है 20 जून 2024 को एक बहुत मंगलमय अनुष्ठान जो हुआ, जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाता है। प्रातः स्मरणीय पूज्य मुनि पुंगव पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज एवं सुधा सागर महाराज शिशोपीठ की स्थापना की। उसके अंतर्गत जो है इस समय प्राकृत और जैन दर्शन का विशेष रूप से एमए कक्षाओं के लिए अध्ययन हो रहा है। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, पूज्य मुनिश्री जी से भी आशीर्वाद चाहूंगा कि उस संस्थान को पुष्पित और पल्लवित करने में आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और मैं आपसे जो है विनम्र विनती जो है करता हूं कि आप उसमें जो है ये अपने बच्चों को जो है जैन दर्शन और प्राकृत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आप उनको आगे जो है करें। निश्चित रूप से जो पीठ जो है कर सकता है, उसके न्यासी गणों का ये संकल्प है कि पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में यह जो मंगलमय अनुष्ठान हुआ है उसको निश्चित रूप से स्वर्णिम हस्ताक्षर जो है वहां पर अर्पित करेगा। तो मैं पूज्य मुनिश्री जी आपसे आशीर्वाद चाहूंगा कि उस पीठ के लिए भी अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम लोग जो है प्राकृत और जैन दर्शन के क्षेत्र में अपनी अद्वितीय जो है भूमिका निभा सकें। पूज्य मुनिश्री जी। कोई भी चीज होती है, जब बाजार में जिस चीज की खपत हो तो दुकानदार उस चीज को अपनी दुकान में रखता है। सबसे बड़ी चीज है आज उपभोक्ताओं को तैयार करना। माल हम कितना भी रख लें, लेकिन उपभोक्ता नहीं आएगा तो फिर उस माल का निर्मूलन हो जाता है। आज हर चीज करने में अपन सक्षम हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी है समाज उपभोक्ता है। समाज आगे नहीं आती, समाज अपने बच्चों को आगे नहीं भेजती। आज हम पाठशाला खोलते हैं, पाठशाला हम खोल सकते हैं, उसमें महाराज नहीं पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे। आज हम विद्यालय खोलते हैं, उस विद्यालय में महाराज पढ़ने नहीं जाएंगे, आपके बच्चे जाएंगे। आज जैन विद्यालय खुलता है, सबसे कम उसमें जैन बच्चे पढ़ते हैं, सबसे कम जैन बच्चे पढ़ते हैं। क्यों? आज अपना अशोकनगर में वर्धमान काली विद्यालय है, इसमें सबसे कम जैन बच्चे। क्यों? हम ये नहीं कह रहे कि आपकी गलती है, मैनेजमेंट भी तो जैन ही है, मैनेजमेंट जैन है। पूर्वजों ने जो खोला था वो जैन थे, समाज ने जब खोला था वो जैन थे, और आज उसी में सबसे कम जैन बच्चे क्यों हैं? किसकी भूल है? मैनेजमेंट की भूल है, तो वो भी जैन हैं, उनको सुधारना चाहिए। बच्चों के भेजने वाले माता पिताओं की भूल है, तो वो भी जैन है, उनको सोचना चाहिए। आज हर क्षेत्र में अपन सफल हो सकते हैं, हर मार्केट अपन चला सकते हैं, बस उपभोक्ताओं की कमी है। आज यूनिवर्सिटी में हर यूनिवर्सिटी वाले हमसे कहते महाराज मैं प्राकृत का जैन सब्जेक्ट खोलना चाहते, पर विद्यार्थियों की जिम्मेवारी आप ले लो कि आप कम से कम इतने विद्यार्थी आप दोगे। हम विद्यार्थी नहीं दे पाते, प्राकृत के नहीं दे पाते, जैन दर्शन के नहीं दे पाते, और अंत में जाकर के यूनिवर्सिटियों में जैन डिपार्टमेंट खोलने के बाद भी बंद कर दिया जाता है। सागर विश्वविद्यालय में सन 1980 के अंदर बहुत जोर लगा करके जैन डिपार्टमेंट को खोलने का प्रयास किया, खुल गया था, लेकिन विद्यार्थी न मिलने से यूनिवर्सिटी ने उसको बंद कर दिया। इसलिए आज समाज को जागरूक होने की जरूरत है कि जैसे हम कर्म क्षेत्र में अर्थ के लिए हम कहीं भी पढ़ने को जाने को तैयार हैं,
यदि तुम्हें पता चला है कि उस स्कूल में, उस कॉलेज में पढ़ने में हमारी अच्छी नौकरी लगेगी, हम अच्छा धन कमा सकेंगे, तो वो कॉलेज कितनी भी दूर हो आप खोज लोगे, कितना भी डोनेशन करना पड़ेगा आप कर दोगे, कुछ भी करना पड़े आप सबको कर सकते हो। तो 90% आप उस तरफ दौड़िए। कभी 10% भी हर व्यक्ति ये सोचे कि धर्म को पाने के लिए हम और हमारा परिवार कुछ भी करना पड़े हम करने को तैयार हैं। यदि 1 घंटे आपके पढ़ने से, प्राकृत में यदि आपका एडमिशन लेने से, यदि जैन दर्शन का डिपार्टमेंट जीवित होता है तो हर बच्चे को सौगंध करना चाहिए, भले उससे आजीविका मिले या नहीं मिले, लेकिन कम से कम हमारा इतिहास और धर्म तो फलेगा। इसलिए यूनिवर्सिटियों में जैन दर्शन के बहुत कार्य करने के लिए हमारे पास लोग आते हैं, लेकिन बस वही है कि उसका प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। समाज उपभोक्ता है, ये चाहे तो धर्म को चला सकती है। पाठशाला का उपभोक्ता कौन है? समाज। पाठशाला कौन चलाएगा? समाज के बच्चे आएंगे, ये उपभोक्ता है। मंदिर बन जाता है, मंदिर का उपभोक्ता कौन है? समाज। भगवान तो मालिक है, भगवान तो दुकानदार मान लीजिए, उपभोक्ता कौन है? मंदिर में से लाभ कौन को लेना? समाज को। यदि उपभोक्ताओं की, मैं तो यही सोच रहा हूं, मैंने तो यही सफलता है, मैं भगवान से आजकल सब कुछ लेना कहना देना मैंने बंद कर दिया कि भगवान आप ये करिए, भगवान ये करिए। वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है। मैंने तो एक ही काम किया, मैंने कहा ये सब बातें बेकार की हैं, बस उपभोक्ताओं को बढ़ाओ और मंदिर का अतिशय बढ़ाओ। बस उपभोक्ताओं को बढ़ा रहा हूं। आप जो मंदिर मेरे पास कस्टडी में आता है और समाज आती है, बस उसी मंदिर में मैं ग्राहकों की लाइन लगा देता हूं, और जैसे ही ग्राहकों की लाइन लगेगी दुकान की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। ये तरीका है। मंदिर का उपभोक्ता श्रावक है, अपन सब है। ज्ञान के उपभोक्ता भी अपन सब हैं। शास्त्र जिनवाणी है, इनका उपभोक्ता कौन है? जिनवाणी मां मालिक है, अपन उपभोक्ता हैं। हम यदि स्वाध्याय करेंगे, जिनवाणी जीवित रहेगी, जिनवाणी का प्रचार प्रसार होगा। जिनवाणी का प्रचार करो, उपभोक्ता कहाँ है? लो हम दुकान खोल के बैठे जाते, जिनवाणी ले लो, और पता चला कि शाम तक बोनी ही नहीं हुई। उपभोक्ता तैयार करो। तो आज जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, ऐसे ही मेरा सोच है, सबका सोच होना चाहिए। आज धर्म है, सब कुछ है अपनी दुकान पर उपभोक्ताओं की कमी है, और उपभोक्ता यदि आ जाए तो दुकान का माल तो चोखा था, चोखा है और चोखा रहे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।